अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। देश बुक पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं नज़र अब्बास, जो कि पंजाबी बोली गायक हैं। इनसे हम पूछते हैं कि पंजाब में पंजाबी बोली गायक की क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पंजाबी गायक होने के लिए क्या पंजाबी बोलना बहुत ज़रूरी है? पंजाबी हमारी माँ बोली है, तो मैं तो समझूंगा पंजाबी बोलना ज़रूरी है। कैसा रिस्पांस मिलता है आपको जब आप जाते हैं? अब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में लास्ट अपना वो प्रोग्राम करके आए हैं, कैसा रिस्पांस मिला आपको? बहुत इज्जत मिली है, बहुत रिस्पांस मिला है मुझे। वंस मोर की आवाज़ें आ रही थी। वाह वाह वाह, वो भी इंग्लिश में आ रही थी, वंस मोर। वो तो स्टूडेंट है, उन्होंने तो वैसे ही आवाज़ें देनी थी ना। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये पंजाबी बोली जो है ये है क्या एक्चुअली? मतलब हमने गानों के बारे में सुना, कलाम सुने और कवाली और इस तरह के चीज़ों के बारे में सुना, तो ये बोली क्या है? बोली पहले हमारी शादियों में, तकरीबात में बोली जाती थी आम मिसरों की तरह। फिर आस्ता आस्ता इसमें निखार आता गया, शायर लिखना शुरू हो गए और मैं पढ़ना शुरू हो गया। ये बोली एक मिसरे को बहुत ज़्यादा वसी डेफिनेशन दे के तो लिखी जाती है। यानी यूँ समझ लें कि एक शॉर्ट गुफ्तगू में मानी खेज़ बात करनी या काफ़ी क्राइटेरिया हो उसका, तो बोली उसका नाम। अच्छा, यानी आपके कहने के मुताबिक कि हर रस्म, हर रवाज और हर दिन के हिसाब से बोली अलग अलग अपना एक रखती है, अपना एक वजूद रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको लेके पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाबी मेरी माँ बोली है। और मैं तो यही करूँगा कि आप मुझसे पंजाबी में बात करें, लेकिन आप उर्दू में कर रहे हैं तो मैं, मेरी पंजाबी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। कोशिश मैं पूरी करूँगी मगर ये कि मुश्किल हो जाता है। मैं तो इसको अपनी पूरी दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ। पंजाबी मेरी माँ बोली है, एक एक जगह पे लेके जाना, एक एक कंट्री में लेके जाना चाहता हूँ अपनी इस बोली को। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने शायरों का, शोरा हजरात का, जो बोलियाँ लिखना शुरू हो गए हैं, और मैं पढ़ता रहूँगा, ये लिखते रहेंगे। अच्छा सर, कैसे आपको लगा कि आपको इस लाइन में आना चाहिए, बोली को मज़ीद बढ़ाना चाहिए? इनफैक्ट आप यूनिवर्सिटी लेवल पे सबको सुनाते हैं, कैसे आपको लगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है? मैं बचपन से बोली को पसंद करता हूँ। अच्छा। मैं एक राइटर बाप का बेटा हूँ। मेरे बाप ने 5 फिल्में लिखी हैं जो बाकायदा रिलीज़ हुई हैं। अख्तर सदीकी नाम था उनका। 200-300 ड्रामा प्ले किया उन्होंने। और प्लस मेरे भाई फजल अब्बास सदीकी साहब बहुत अच्छे सुरीले सिंगर हैं। कुछ उनसे गाइडलाइन ली है, कुछ मेरे बाप की वजह से, मेरी रगों में जो खून है उनकी बदौलत ये सारा कुछ आया है। तो मेरा तो सलाम है अपने बाप को भी और अपने भाई को भी। हमारा भी सलाम है जी। ये एक हिस्ट्री है जिसे हम कहते हैं कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है, उसके बारे में क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का हाल देख के, जब आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने फिल्में बनाई हैं? ये तो उस रोज़ की बात है ना जब फिल्में देखते थे। अब तो ये मोबाइल ने बहुत कुछ जो है ना वो कबाड़ में फेंक दिया है। तो इसलिए मैं ये बोली लेके निकला हूँ कि ये कहीं कबाड़ में ना फेंकी जाए। नहीं, इंशाल्लाह इसको हम प्रमोट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली बोली कही जी, और जो घर के ऑब्वियसली आपके उस वक्त सराउंडिंग में जो लोग होंगे, उनका कैसा रिस्पांस था? और सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किसने की कि आप यहाँ से निकलें? हेल्प की बात नहीं है, हेल्प तो उसकी ज़ात करने वाली है। बंदे के अंदर टैलेंट हो तो उसकी ज़ात रंग लगा देती है। हमारे उधर मेरे एक दोस्त हैं, जानने वाले भी हैं, प्यार करते हैं मुझसे, अरबाज मलकू साहब। और मैं अपने दरवाजे पे बैठा था, वो गुज़र रहे थे, तो मैंने ज़बरदस्ती उनको अपने दरवाजे पे बैठा लिया। अच्छा। बैठे रहे, ऐसे ही मेरे अंदर फीलिंग आई, मैंने एक बोली सुनाई और वो बोली मेरी बड़ी मशहूर हुई। रुख छां वाला हनेरी नाल डिगया, अब्बा मैनू चेते आ गया। तो मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं या वायरल कर देंगे या अपलोड कर देंगे, मेरे तो इल्म में नहीं था। खैर उन्होंने कर दी। वो दुनिया ने बहुत प्यार दिया उस बोली को। फिर उसकी वजह से अब मैंने अपना चैनल बना लिया है। अच्छा। टिकटॉक की आईडी भी बना ली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और टिकटॉक की आईडी को भी लाइक किया जाए। तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुझान क्यों नहीं हुआ आपका? मतलब अब सिंगिंग की फिल्म इंडस्ट्री तो अब फिनिश हो गई है पाकिस्तान में। अब तो ना वो फनकार है, ना वो थीम है, ना वो मोटो है, अब तो कुछ नहीं है।
आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप ये बोलियां पढ़ते हैं कि आपके बच्चे भी इसको फॉलो करें? बच्चे, मैं कह रहा हूँ मेरा ऑल वर्ल्ड फॉलो करे इसको। पंजाबी मेरी माँ बोली है, मैं इस पंजाबी बोली को लेके पूरी दुनिया की एक एक नुक्कड़ में जाना चाहता हूँ, हर मुल्क में जाना चाहता हूँ इस बोली को लेके। अच्छा, जो आपकी वायरल बोली थी मैं वो सुनना चाहती हूँ। हम यहाँ से आगे तब तक नहीं चलेंगे जब तक हम आपकी वो बोली जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ। ओ रुख छां वाला हनेरी नल डिगिया, ओए सजना ते अब्बा मैनू चेते आ गया। ये बोली ने मुझे पूरी दुनिया में बहुत इज्जत दी है। इसके पीछे इसके लफ्ज़ और जो आपका पीछे मतलब साउंड में दर्द और तकलीफ़ है ना, वो जो है ना वो लोगों को लेके बैठ गया। लेके बैठने का मकसद ये है कि कोई भी बात जब तक आप अपनी रूह से नहीं करेंगे वो असर नहीं करेगी। और मौसीकी तो गायकी या कुछ भी फीलिंग का नाम है। आपके अंदर वो जो कह रहे हैं उसकी फीलिंग अंदर नहीं है तो वो असर नहीं करेगी। उन अल्फाजों की टीस आपके अंदर होनी चाहिए। वो जितनी मुस्तरबी से लिखी गई है उतनी मुस्तरबी से आप अंदर से निकालेंगे तो फिर असर तो करेगी ना। अच्छा, बोलियां बहुत से लोग बोलते हैं, मगर किसी की आवाज़ का दर्द या किसी की आवाज़ का जो सुरूर है ना वो आपको अट्रैक्ट करता है। आपको क्या लगता है? यही तो मुझे सब दोस्तों के मैसेज आते हैं, बहुत बड़े इंडिया से मैसेज, यूरोप कंट्री से मैसेज, ये मेरे चढ़दे पंजाब के जितने भाई हैं उन्हों के मैसेज आते हैं कि भाई बहुत बोलियां बचपन से सुनते आए हैं, क्योंकि पंजाबी माँ बोली है, शुरू से चलती आ रही है और अल्लाह करे चलती रहे। तो कहते जो आपकी आवाज़ में बोली ने असर किया है, हमें किसी की आवाज़ में असर नहीं किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का और अपने सारे फैंस का भी। एक रेशमा साहिबा की आवाज़ ऐसी थी। हाँ जी, वो तो सहरा की कोयल थी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डेजर्ट की कोयल थी वो। बिल्कुल। तो कम आते हैं ऐसे लोग, बहुत कम है, बहुत कम आते हैं, क्योंकि अल्फाजों को वजूद जो है ना आवाज़ देती है। मैंने एक सिंपल एक वर्ड बोला है कि वो डेजर्ट की कोयल थी। बहुत बड़ी बात कुछ है। तो बागों की कोयलें होती हैं ना, वो डेजर्ट सहरा की कोयल थी। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ में भी वो दर्द जो है ना वो है, वो उसका एलिमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कैसे सोचा, और ये बोलियों से पहले आप क्या समझते थे कि आप क्या कर सकते हैं और आगे इसको मज़ीद कितना आगे लेके जा सकते हैं? मैं बोली ही लेके आगे जाना चाहता हूँ और बोली ही आगे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ बोली है पंजाबी। इसके अलावा मुझे आप करते क्या? मैं बहुत कुछ करता हूँ। पता तो चले कि एक सिंगर निकलता कहाँ से है और किस तरह से वो पैदा होता है। निकलना पता क्या है कि कलाकार जो है ना, कोई भी है, ये उसकी ज़ात खलक करती है, ये बंदे की बस की बात नहीं है। मैंने बहुत बड़े सिंगरों के घरों में देखा है आगे कुछ नहीं है, और बहुत ऐसे लोगों के घरों में देखा कि इतना अच्छा एक सिंगर अल्लाह की ज़ात ने खलक किया है कि ये उसकी ज़ात की एक तख्लीक है। बिल्कुल, उसमें तो कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या प्रोफेशन है आपका? मैं सऊदीया में था। अच्छा। सऊदीया से फिर मैं वापस आया, फिर मैंने पिक्स एंड ड्रॉप का स्टूडेंट्स को फैसलाबाद और अपने सिटी से पंजाब कॉलेज लेके, तो फिर उसके बाद अल्लाह ने ये वर्क छुड़ा के मुझे बोलियाँ दे दी और मैं बोलियाँ सुना। ये शौक था, जुनून था, शौक तो बहुत पीछे की मंजिल है। जुनून है मुझे इस बोली को लेके, मैं दुनिया की हर सतह पे जाऊँ, गली गली में पंजाबी बोली। कभी अपने दोस्तों को इकट्ठा करके या स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके सुनाया? मेरे सारे दोस्त मेरे इतने फ़ैन हैं कि जैसे एक लड़की का कोई फ़ैन होता है मेरे ऐसे फ़ैन है। ये बड़ी बात आपने की है। यानी वो आपको फिर बुलाते ही इसलिए होंगे कि हमें अपनी आवाज़ सुनाओ। जी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते मेरे साथ सब दोस्त, और कुछ मुझे एक सैयद बादशाह की दुआएं हैं। वो दरवेश सैयद हैं, सैयद अली मुस्तफ़ा रिजवी मशादी, उनकी गालियाँ और उनका प्यार, और एक नकवी सैयद हैं वफ़ा शाह साहब, उनकी दुआएं मुझे इधर तक लेके आ रही हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका।
अच्छा, आपकी जो आवाज़ में दर्द है ये कहीं परदेश काटने की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ हादसात ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, वो अपनी जगह छोड़ते हैं, फिर वो जगह किसी को लेने नहीं देते, फिर वो एक दर्द की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, बस कुछ ऐसा। तो कैसे हादसात? ये मैं आपको पर्सनली ना बता दूं। नहीं, ऐसी कौन सी बात है हमारे, मतलब कुछ होते हैं, लेजेंड्स के बारे में आवाम जानना चाहती है, लोग जानना चाहते होते हैं कुछ ऐसे हादसात बंदे के साथ जो एक तकलीफ की सूरत में अंदर पलते रहते हैं। तो दर्द सहना भी हर बंदे का काम नहीं। अब आपने अपना यूट्यूब बना लिया, अकाउंट जी, बना मैंने लिया। नज़र अब्बास के नाम से चैनल बनाया है। बहुत अच्छा। आप एक और बात सुने, यूट्यूब ट्रेंडिंग पे नाम चल रहा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप एन लिखेंगे आगे से सारा कुछ हो, कम से कम 20-25 लोगों ने चैनल बनाए हैं मेरे नाम अच्छा, पे। डिजिटल से पहले नो हाउ थी कि पहले मतलब पता था आपको ये अब जो ट्रेंडिंग और यूट्यूब और फेसबुक? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। ये तो अभी 2-4 दिन से मालूम हुआ है कि ट्रेंडिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब्सक्राइब क्या होते हैं, लाइक फॉलो, ये जो जितना भी क्राइटेरिया है सोशल मीडिया का, मुझे अभी पता चला है। तो अभी भी नहीं चला पता, अभी भी सही से नहीं पता चला, क्योंकि लोग वीडियो उठाते हैं अपने पेजेस पे इतने, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनका रिज़्क लगाया हुआ है, लगा रहे, लेकिन उसके साथ मुझे फेम तो मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मेरी एक ही आईडी है नज़र अब्बास, और एक ही टिकटॉक है नज़र अब्बास के नाम से ही। तो बाकी जिन्होंने बनाया है मैं शुक्रगुजार हूँ भी उनका, आप मुझे फेम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपकी बोली वायरल होने में, एक आपकी आवाज़ का दर्द, और दूसरा आप क्या महसूस करते हैं? जो मुझे फील हुआ वो शायद आपने अपने वालिद का जिक्र है उसके अंदर, शायद लोगों को ये भी बड़ी हार्ट टचिंग। जी, मैं एक फेमस बाप का बेटा हूँ, मैं किसी मोहताज का, किसी तारफ़ का मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बाप बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने 5 फिल्में रिलीज़ की हैं एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, कुछ 200-300 ड्रामा प्ले किया है। तो लोग तो वैसे भी जानते थे, और दूसरे नंबर पे जब मैं बोली लेके अंदर से बाहर निकाली तो लोगों ने बड़ी पजीराई दी मुझे, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार किया मुझे। मशकूर हूँ मैं अपने सब का। अच्छा, जब फिल्म इंडस्ट्री का एकदम डाउनफॉल आया, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी सफ़र किया उसके अंदर, जब फिल्में, मैं तो छोटा था जब फिल्में अरूज पे थी, जैसे जैसे बड़ा होता गया फिल्में ख़त्म होती गई और बोलियाँ शुरू होती गई। अच्छा, वो भी एक बड़ा मुश्किल टाइम था कि जब एकदम से किसी को ये पता चले कि हमारी फिल्में जो है ना अब लगना बंद हो जाएंगी या इंडस्ट्री डूब रही है, एक बड़ा ट्रॉमा टाइप होता है। तो आपने वो चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस टाइम इस जगह पे थे, इतने बड़े थे कि आपको चीज़ों की समझ हो। तो वालिद साहब के ऊपर कैसे असरात थे? मतलब चीज़ों को अपने आँखों के सामने डूबता हुआ देखना बड़ा मुश्किल होता है। वो फिल्म इंडस्ट्री की पजीराई डाउन होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उन्होंने ये ज़वाल नहीं देखा। ये ज़वाल नहीं देखा। हाँ जी। आपके एम्स में है कुछ ऐसा कि आप कोई फिल्म बनाएंगे? फिल्म नहीं, मैं बोली लेके जाऊंगा। अच्छा, बोली, मेरी बोली जो है ना, मैं बार बार आपको डिट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं नहीं लेके जा रहा भाई कहीं कुछ भी। मैं तो बोली लेके दुनिया की हर नुक्कड़ पे जाऊंगा, हर कॉर्नर में पहुंचूंगा, हर मुल्क में पहुंचूंगा। अपनी माँ बोली पंजाबी जो है ना, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। इधर जाना चाहिए होने चाहिए। अच्छा, राइटर्स, आप किसका कलाम पढ़ना बहुत पसंद करते हैं? बहुत अच्छे शायर हैं जी, और मैं तो किसी शायर का विदाउट नाम लेने से बोली पढ़ना उनका कत्ल समझता हूँ, क्योंकि जिसकी जागीर है उसका नाम लेना चाहिए। बहुत अच्छे शायर हैं, अंजम सलीमी साहब हैं, ताहरा सरा साहब हैं, और राय मोहम्मद ख़ान नासिर साहब हैं, बुज़ुर्ग हैं मेरे, वाजिबुल एहतराम, बहुत अच्छे शायर हैं, और असगर भट्टी साहब हैं। और मेरे शहर की 2 सूरतें ऐसी हैं, वो बहुत अच्छी बोलियाँ लिखते हैं। एक अरशद मंजूर साहब है और दूसरा ये जाहिद इंसारी साहब हैं। तो मैं इनकी बोलियाँ, इनका नाम लेके पढ़ता हूँ। और आज मुझे एक कॉल आई थी, एक कुकी गुल है कोई, रहीम यार ख़ान से इंसिस्ट किया भी आप हमारी भी बोली पढ़ें, तो मैंने तो कहा जी मैं पढ़ूंगा। ऐसे शोरा हज़रात की कॉल्स आती हैं कि भई आप हमारी बोली पढ़ें, फिर देखता हूँ लेवल भी तो देखना है ना बोली का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बोली की जो एक थीम देखना होता है, ये किस ट्रैक को जा रही है, किस को नहीं जा रही, फिर वो ज़माने को देनी होती है। तो अच्छा, शोहरत तो इसमें है ही है, तो क्या पैसा भी है? कायनात की हर नेमत जो है ना, मेरे ख्याल में इज़्ज़त के पीछे छुपी हुई है। आपकी इज़्ज़त है, ज़माना आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, रिगार्ड कर रहा है, तो समझिए पैसा, ये वो, अदर थिंग, एवरीथिंग सब आपके पास है। तो आपको नहीं लगता कि खाली जेब भी इज्जत नहीं होती?
मेरी खाली जेब बचपन से नहीं अल्लाह ने रहने दी। मैंने अपनी आवाज़ से जहाज़ों के सफ़र किए हैं मैंने, ग्रेट। समझ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ और उसकी तकसीम पे राज़ी रहता हूँ। उसकी तकसीम जो है ना वो कारसाज है, बड़ा हिकमत वाला है। बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं उसकी तकसीम पे शुक्रगुज़ार हूँ। ये यूट्यूब और इन अकाउंट से अर्निंग शुरू हुई है? फ़िलहाल तो यूट्यूब से लोग कमा रहे हैं मेरा। आपकी आवाज़ से लोग कमा रहे हैं। मैं ज़रिया मुआश बना हूँ लोगों का। तो इसके साथ साथ मेरा फेम भी हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्ज़ी कोई पेज बना ले, जितनी मर्ज़ी कोई मेरी वीडियो, आखिर दुनिया ने आना तो मेरे पास है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बताएं, बच्चे पढ़ रहे हैं? बेटी है मेरी एक, दुआए ज़हरा। अच्छा माशाल्लाह। तो बस अल्लाह उनको सलामत रखे, आमीन, खुश रखे जी। और क्या मतलब अब कोई ऑडियो रिलीज़ करेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे? जी मैं इसको लेके बहुत पीक तक जाऊंगा इंशाल्लाह। आप दुआ फरमाना मेरे लिए, और मेरे जितने सुनने वाले हैं इनसे भी गुजारिश है कि ये सब मेरे लिए दुआ करें। आपका बच्चा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। तो मैं इसको दुनिया पंजाबी माँ बोली को लेके जाना चाहता हूँ जगह जगह पर। लास्ट में हम आपसे पंजाबी की कोई बोली सुनेंगे और फिर हम ऑडियंस को अल्लाह हाफ़िज़। जी मैं बोली सुना रहा हूँ आपको। मेरे बुज़ुर्ग हैं राय मोहम्मद ख़ान नासिर साहब, उनकी बोली। ओ वेखी ओना कोई अख जिन जोगड़ी, ओए वेखी ओना कोई अख जिन जोगड़ी, ओ मानुआ बेलिया ओ वेखी ओना कोई अख जिन जोगड़ी, नी किते मैया डोलना बवी। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत ही सरूर है, बहुत असर है आपकी आवाज़ में। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।